हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर वीडियो देखें, हिंदी साहित्य और हिंदी के टोटल वीडियो। तो आज अपन बात करते हैं अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक किसे कहते हैं और सकर्मक किसे कहते हैं। तो आज अपनों ने मैंने लिख रखा है बोर्ड पर कि रेखा पड़ती है और उसने खाया वह जाता है। तो इन शब्दों में, इन वाक्यों में पढ़ता है, खाया, जाता और खाता, क्या जो क्रिया है उसमें क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। कि वह रेखा पढ़ती है तब रेखा क्या पढ़ती है यह पता नहीं चल रहा है। और इसी के सामने जो वर्ड लिख रखा है उसमें रेखा पुस्तक पढ़ती है, तो अपने स्पष्ट हो रहा है कि रेखा पुस्तक पढ़ रही है। उसने आम खाया, उसने क्या खाया कि आम खाया। वह सागर जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, सागर। तो इस वाक्य से अपने को यह पता चल रहा है कि कर्म कर रहा है। इस वाक्य में कर्म नहीं है और इसमें क्रिया के साथ कर्म है, तो अपने को वाक्य का पूरा पता चल रहा है। समझ में आ रहा है। तो वह वाक्य वह जाता है, तो वह कौन, कहाँ, कैसे, तो इसका कोई पता नहीं चल रहा है। मतलब इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं है और इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म है। तो अब बात करते हैं अपन, जब क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती है तब वह अकर्मक क्रिया होती है। जब क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती है तब इसमें कोई कर्म नहीं है, वहां कौन सा होता है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता रोती है, अब इसमें कर्म नहीं है, अकर्मक कर्म वाक्य में नहीं आया, बिना कर्म के, इसमें कर्म नहीं है। तो सीता रोती है, जैसे रेखा वह जाता है। अब वह कौन, कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं है। उसके बाद तो उसको क्या कहते हैं, अकर्मक। जिससे अपने को कार्य के होने का पता नहीं चलता है उसे अकर्मक कहते हैं। दूसरा बात करते हैं अपन, जैसे, अब इसकी बात करें। जैसे सारिका चित्र देख रही है, तो सारिका क्या देख रही है, चित्र देख रही है। तो कर्म इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। क्यों, क्योंकि इसमें अपने को पता चल रहा है कि सारिका चित्र देख रही है, सारिका डांस कर रही है, सारिका नाच रही है और विमल का पानी भर रहा है, तो विमल पानी भर रहा है। तो ऐसे अपने को कर्म का पता चल रहा है, तो उसमें कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, तो ये अकर्मक हो गया। और वह केला खाता है, वह क्या खा रहा है, केला खा रहा है, तो यह कौन सा हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। उसके बाद फूल का रंग लाल है। अब क्या बोला मैंने, फूल का रंग लाल है और माता लाल तेरा, माता लाल तेरा। तो यहां पर लाल है, एक ही शब्द है लाल, क्या शब्द है, लाल, एक ही शब्द है लाल, क्या शब्द है, लाल। अब लाल शब्द एक जगह आया और इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। यहाँ पर फूल का रंग लाल है, यहाँ कलर की बात कर रहा है, रंग की बात कर रहा है। और यहाँ माता लाल तेरा, यहाँ माँ का प्यार, माता के लिए बच्चे की बात हो रही है। तो जब शब्द के, एक ही शब्द के प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तो ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये अनेकार्थी शब्द कैसे, कि इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। शब्द एक ही है, शब्द एक ही है पर उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। जैसे काल, एक काल होता है समय और एक काल होता है मृत्यु वाला, वो काल। तो ये अर्थ अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो अभी अपनों ने पढ़ा, एक तो सकर्मक, अकर्मक। अकर्मक में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, वाक्य में पता नहीं चलता है, तो उसको अकर्मक कहते हैं। जिस वाक्य से अपने को पूर्ण पता चल रहा है, कर्म होता है, उसको सकर्मक कहते हैं। और अभी शब्द, एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तो उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसका एक सही विकल्प भी बनता है, जो कैसा, कि जब शब्द के प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, एक शब्द बनेगा तो उसको क्या कहते हैं, तो अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं हो तो उसको क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।